फैसल साहब, उस दिन आप खान साहब से मिले हैं, 6 दिनों से मिलने ही नहीं दिया जा रहा था। खान साहब ने क्या कहा है, खासतौर 24 का जो प्रोटेस्ट हुआ है उस हवाले से, और क्या डिटेल दी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। खान साहब की हेयरिंग थी, एक तो खान साहब की हेयरिंग थी एक रिमांड के मतलब। जहाँ तक दूसरी बात की आपने कि खान साहब का क्या रिस्पांस था, देखें फैसल चौधरी साहब ने उनको डिटेल बताई, और डिटेल बताने पे जो मैंने खान साहब की रिएक्शन देखा वो रिएक्शन ऐसा ही था जैसा किसी बाप का अपनी औलाद के लिए होता है। खान साहब वाज इन अ बिट ऑफ स्टेट ऑफ शॉक, दुख में थे, तकलीफ़ में थे कि ये क्या हुआ है। तो उस पर खान साहब को तकलीफ़ थी, दुख था कि गोली क्यों चलाई गई। तो ये चीज़ थी, और खान साहब ने कहा बहुत ज़्यादती हुई है। इसके अलावा सर ये बताएं कि इमरान खान साहब ने और क्या हदायत लीगल टीम को जारी की? खान साहब ने लीगल टीम को जो हदायत दी, एक तो हमारे जो केसेस के हवाले से स्ट्रेटजीज थी वो तो खैर हम अदालत में करेंगे। बाकी उन्होंने कहा कि वर्कर्स के केसेस को भी देखा जाए, वर्कर्स के जो केसेस चल रहे हैं उनकी पैरवी की जाए और उनको इंसाफ दिलवाया जाए। और बाकी खान साहब की अच्छी सेहत थी। सर ये बता दें लास्ट में कि इमरान खान साहब ने कहा है कि मेरे पास फाइनल कार्ड है जो कि मैं दिसंबर में किस टाइम खेलूँगा, इस हवाले से क्या कहेंगे? फाइनल कार्ड के हवाले से मेरे सामने कोई बात नहीं हुई। मैं अर्ज़ करूं, जो मेरे साथ सामने बातचीत हुई या जो मुझे इंस्ट्रक्शंस मिली, मुझे तो केस के हवाले से इंस्ट्रक्शंस मिली। फैसल चौधरी साहब ने जो 26 नवंबर को जो ज़्यादती जुल्म हुआ उसको उनको खान साहब को बताया, और खान साहब ने सर और खान साहब ने फिर उस पर मैंने जैसे आपसे कहा कि खान साहब एकदम इंतहाई परेशान हो गए, जैसे कोई शख्स जैसे कोई बाप अपनी औलाद के फोत होते हुए परेशान होते हैं, खान साहब ऐसे परेशान हो गए। बाकी खान साहब वॉज इन गुड शेप और उनके हौसले बुलंद थे खान साहब के। सेहत बिल्कुल ठीक थी खान साहब की। खान साहब एक्सरसाइज करके आए थे, जैसे मैंने पहले बताया, पसीना उन्हें आया हुआ था, ट्राउज़र टी शर्ट और अपर वगैरह पहना हुआ था खान साहब ने। बुशरा इमरान साहब और गंडापुर साहब के हवाले से क्या क्या बुशरा इमरान साहब को इजाज़त थी कि वो डी चौक आकर एहतजाज? खान साहब की बातों से मुझे कोई ऐसा तासुर नहीं मिला कि जिससे ये लगे कि डी चौक तक जाने की कोई उन्होंने बात नहीं की, और कोई ऐसा मुझे लगा नहीं कि उनको किसी को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी हो कि डी चौक ना जाएं। कोई बातों में मुझे ऐसा तासुर नहीं मिला। शाह महमूद कुरैशी को कोटला जेल से लाया गया उसी केस में ही, तो उनकी ख्वाहिश थी इमरान खान से मिलने की। आप उस अदालत में? जी, मैं उस अदालत में, मैं दोनों अदालत में मौजूद था। कोई मुलाकात नहीं हो सकी उस दिन शाह महमूद साहब की खान साहब से। एक्चुअली खान साहब की हेयरिंग हुई रिमांड्स के हवाले से, जो अंदर वाली बड़ी अदालत है, और उसके बाद जज साहब ने कहा कि क्योंकि फ़र्द जुर्म लगनी है तो खान साहब दूसरी अदालत में आ जाएँ, जहाँ पर शाह महमूद कुरैशी साहब आए थे, जो बाहर वाली कोर्ट है। जज साहब बाहर आ गए, शाह महमूद कुरैशी साहब भी आ गए, लेकिन क्योंकि हमने फ़र्द जुर्म को चैलेंज कर दिया, मैंने एप्लीकेशन मूव की सेक्शन 23 की कि इख्तियार नहीं है अदालत के पास, तो जज साहब ने कहा कि क्योंकि फ़र्द जुर्म नहीं लगना तो खान साहब को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए खान साहब की और शाह महमूद कुरैशी साहब की उस दिन मुलाकात नहीं हुई, आमना सामना भी नहीं हुआ। खान साहब आए नहीं ना। खान साहब को अगर वो बाहर लाते ना, तो बाहर वो एक जाली सी बनी है, वहाँ पे खान साहब खड़े होकर प्रोसीडिंग्स देखते, तो खान साहब को लाया ही नहीं गया, क्योंकि हमने फ़र्द जुर्म की प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कर दिया था। खान साहब को तब लाया जाता अगर वो फ़र्द जुर्म लगाते। तो कल वाले केस में चांसेस हैं, कल भी वही हम जी, कल भी केसेस लगा हुआ है। देखें, अभी हमारी फ़र्द जुर्म के हवाले से हम लोगों ने बहस करनी है, लेकिन एक हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, रिजर्वेशंस हैं कि अभी जज साहब ने फ़र्द जुर्म पे फ़ैसला करना है, और फ़र्द जुर्म की दरख्वास्त पे फ़ैसले से कबल ही फ़र्द जुर्म की डेट दे दी गई 5। हमें कहा गया कल बहस का कहा गया, लेकिन कल एक फ़्रेश एप्लीकेशन आ गई जिसमें भी उन्होंने अमजद अली खान साहब की तरफ से उन्होंने फ़र्द जुर्म को चैलेंज किया था। तो आज भी आर्गूमेंट्स के लिए रखा हुआ है, और फिर 5 तारीख आगे रख दी फ़र्द जुर्म के लिए, जबकि जज साहब ने बहस सुन के तो फैसला करना है कि फ़र्द जुर्म बनता है कि नहीं बनता। और बहस सुनने से कबल ही जज साहब ने अगर 5 तारीख रख दी है फ़र्द जुर्म के लिए, तो हमें लगता है कि कोर्ट ने अपना माइंड डिस्क्लोज़ कर दिया है। और फिर भी बहरहाल हम अदालत में कोशिश करेंगे इंसाफ लेने की। जो न्यू टाउन का केस है जिसमें खान साहब की अरेस्ट टाल के तो उनको रिलीज़ होने से रोका गया, उसमें अपीयरेंस थी। फिर 6 और केसेस में खान साहब की अरेस्ट डाली गई। एक तो रिमांड में अपीयरेंस थी मेरी, फैसल चौधरी साहब की और हसनैन साहब की। सेकेंडली फिर 9 मई के केसेस भी थे उस दिन। एक तो खान साहब से इंस्ट्रक्शन ली कि हम लोगों ने जुरिस्डिक्शन चैलेंज की है। हमने 9 मई के हवाले से एंटी टेररिज्म कोर्ट है जो उसकी जुरिस्डिक्शन को चैलेंज की है। हम ये समझते हैं कि एंटी टेररिज्म कोर्ट के पास इख्तियार नहीं है कि वो इस केस के इल्ज़ामात को अगर मद्देनज़र रखा जाए तो सुना जा सके। इसमें कोई भी एंटी टेररिज्म का ऑफेंस नहीं बनता। अगर इस सारे मुकदमे को फ़र्ज़ किया जाए कि ये ठीक है और इन इल्ज़ामात को एक लम्हे के लिए ये तस्लीम किया जाए कि ये दुरुस्त इल्ज़ामात हैं, तब भी ये एंटी टेररिज्म कोर्ट के ऑफेंसेस नहीं बनते। तो वो एप्लीकेशन हमने दी है, उसको चैलेंज की है, उस पर प्रोसिक्यूशन को नोटिस हो गया और उस पर आर्गूमेंट्स होने हैं।